चक्रधरास्यनि श्रुतिवचः पीयूषपूर्णप्रभा पार्थोदपति पान्थमन्तरपरि शान्तस्य लोकस्य स्फुरजितभीमभवाद्विषमतट स्तं नागदेवं सदा सारसारविचार सुन्दरगिरा पारंगतं नौम्यहं भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और होता रहता है, ऐसे सभी गुरुजनों को नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्रीमद् उद्धव गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर ऋषि श्रृंग कैसे अपने धर्म से पतित हो गए, इसका विवरण चल रहा है। राजा यदु ने भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से प्रश्न करे हुए हैं कि जो साधक स्त्री और पुरुष का विभाग भी नहीं जानता है, फिर भी वो धर्म से पतित हो गया, उसकी जो व्यथा है, उसकी जो व्यवस्था है, आप मुझे वो बतलाइए। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी उस वैश्या की स्थिति का वर्णन करते हैं जिसका नाम क्या था? पिंगला वैश्या का नाम था। ऋषि श्रृंग चरित्र के अंतर्गत जो वैश्या ऋषि श्रृंग के पास जा रही है उसका नाम आपको बतलाया गया था, इसीलिए दंत चित्त होकर श्रवण किया कीजिए। तो उसका नाम क्या था? पात्रकलिका। तो पात्र कलिका कैसी थी, उसका आहार कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसका शरीर की संरचना कैसी है, उसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। नादे मदन यक्षायक्षिणी मावली की श्रृंगारू कोलरिजी महाकाली की वसंत चंपकाची फुलली कली गंध फुली दे। वो जो पात्र कलिका है वो कैसी है कि मद को उत्पन्न करने वाली जैसे यक्षिणी देवता होती है। जिन्होंने अन्य व्यावृत्ति प्रकरण पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा कि कर्म भूमि की सबसे छोटी देवता होती है यक्ष और यक्षिणी। तो वो कैसी है? मद को उत्पन्न करने वाले मानो साक्षात वो देवता हो या किसी मंदिर की अधिष्ठात्री देवता ही थी। अर्थात उसका शरीर कैसा है? जैसे दिव्य शरीर कही जाती है, जैसे हम लोगों के शरीर कैसे है? पार्थिव शरीर पंच महत भूतों से बने हुए हैं। लेकिन वो जो पात्र कलिका है उसका शरीर का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है
कि उसका शरीर पार्थिव नहीं था। उसका शरीर कैसा है? जैसे देवताओं का दिव्य शरीर रहता है वैसा, मानो वो किसी मंदिर की अधिष्ठात्री देवता है। अथवा वसंत ऋतु में चंपे की कली के समान वो सुगंध सहित खिली हुई थी, अर्थात उसने बहुत सुगंधित पदार्थ लगाए हुए हैं, तो ऐसे वो सुगंध बिखराती हुई जो ऋषि श्रृंग है उनके पास जाने के लिए उद्यम होती है। ते सखी जनी सी निकाली वैराग्य वनासी, तीर्थ असेत मोरासी ऋषि श्रृंगो। वो पात्र कलिका नामक वैश्या क्या करती है? अपनी सखियों को साथ लेकर उस वन की तरफ प्रस्थान करती है, जिस वन में क्या है? महान तपस्वी विराजमान है, जिनका नाम क्या है? शृंग ऋषि। तो शृंग ऋषि को लुभाने के लिए वो पात्र कलिका नामक जो वैश्या है अपनी सखियों के साथ चल पड़ती है। अनंगाचे गण चक्र उठावले, की सुकर साचे जोल लोटले, तैसे घसरे चालिले कामनी सैन्य। उसकी गति का वर्णन करते हुए शास्त्रकार क्या कहते हैं कि जब वो पात्र कलिका ऋषि को लुभाने के लिए जाती है तो ऐसा लग रहा था कि मानो मदन अपनी फौज के सहित होकर किसी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है। मदन कहते हैं कामदेव को। तो कामदेव जैसे किसी के ऊपर हमला करने के लिए पूरी शक्ति के साथ जाता है, वो पात्र कलिका भी अपनी सखियों के साथ कैसी है? उस ऋषि को लुभाने के लिए जा रही है। और साथ में क्या है? 6 रसों का समुदाय एकत्र हो चुका हुआ है, जो 6 रस शास्त्रों में कही जाती हैं। तो ऐसे रसों से युक्त होकर, सखियों से युक्त होकर, मानो साक्षात पात्र कलिका के रूप में कामदेव ही उसकी तरफ प्रस्थान करती है। मलयानिलो मागाड़ा दागवी चूत तरुचा मंदाड़ा, तेत मोगड़ी पुड़ा ऋतुराओ। और उस समय का जो वातावरण है वो कैसा हो चुका हुआ है कि सुगंधित हवा बह रही है, और मानो वो सुगंधित हवा भी ऋषि श्रृंग को ही ढूंढ रही है कि वो ऋषि कहां पर विराजमान है, चलो उनको जाकर चलायमान करती है। और वह आम के पेड़ों की झाड़ी दिखा रही है, क्योंकि जब बसंत आती है तो उस समय आम के जो पेड़ होते हैं वो पल्लवित हो जाते हैं, और वहां पर जो बसंत ऋतु है, जो सभी ऋतुओं का राजा कही जाती है, वो वसंत ऋतु भी पैदा हो जाती है। क्योंकि वसंत ऋतु को भी काम उद्दीपन की ऋतु कहा जाता है। जब भी बसंत आती है तो काम क्रीड़ाओं को उत्तेजना प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए वो समय भी कैसा हो रहा है? वो समय भी राजसी हो रहा है। 3 प्रकार का समय भी हमारे शास्त्रों में आया हुआ है। रजोगुण से भरा हुआ समय, तमोगुण से भरा हुआ समय और सतोगुण से भरा हुआ समय। तो वो समय भी कैसा हो चुका है? संपूर्ण समय में राजसी हो चुका हुआ है। कामदेव ने क्या है? ऋतु के ऊपर भी अपना असर डाला, पुष्पों के ऊपर भी अपना असर डाला, फलों के ऊपर भी अपना असर डाला हुआ है, और हवा के ऊपर भी अपना असर डाल दिया हुआ है। केत की दलेनी गड़े, कामुनी परिमळे, टेकू देवनी सेले, वसंते तेत। और उस समय की स्थिति कैसी है
कि केवड़ा नामक जो पुष्प है उसके पान से सुगंध निकलते हुए केतकी के खंभों पर मकान बना रही हैं। अर्थात केतकी नामक जो पुष्प है वो अपनी सुगंध को चारों दिशाओं में प्रस्फुटित कर रहा है, फैला रहा है। चंद्राचेनी सर्वदे बड़े तेने ऋतु राय वाइले तव हाथे कालवले त्यात भुवनांतु। और उस समय और स्थिति का वर्णन करते हुए शास्त्रकार क्या कहते हैं कि वसंत ऋतु ने स्वर और मुहूर्त देखकर मानो कामदेव को निमंत्रण भेज दिया हो, और उस तपोवन में कामदेव को निमंत्रण देकर उसे आने का आह्वान किया गया है कि वसंत ऋतु भी आ चुकी है, उधर से पत्र कलिका भी आ रही है और तुम भी आ जाओ। ऐसा वहां की स्थिति का वर्णन है, जिससे चारों तरफ क्या है, रजोगुण ही रजोगुण भरा जा चुका हुआ है, और जितने भी प्राणी हैं वो भी रजोगुण से अभिभूत हो चुके हैं। अर्थात ना सतोगुण दिखाई दे रहा है, ना तमोगुण दिखाई दे रहा है, केवल और केवल रजोगुण ही उस समय चारों दिशाओं में फैल रहा है। काम क्रीड़ा रसाली खेड़ती पक्षाकुले झाड़ा उपजती डोहले कामनियांचे। उस समय जो पशु और पक्षी हैं, पक्षी भी कैसे हैं, काम क्रीड़ा के अंदर सुरत हो रही हैं। पेड़ भी अपने भोग विलास को शांति के लिए इच्छाओं को प्रकट कर रही हैं। अर्थात उस रजोगुण का प्रभाव पशुओं के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पक्षियों के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो पेड़ हैं, जो जड़ मूल हैं, उनके ऊपर भी उस अवस्था का, स्थिति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। झांझरली पंचवाणी एक में कावरी बढ़ती हरिणी त्याग कराचेनी तारानी कवनो ठाकीना। हिरण विषय वासनाओं के वशीभूत होकर एक दूसरे के साथ कल्लोल कर रही है, खेल रही है, और वसंत ऋतु का सामना करने की शक्ति किसी के सामने नहीं है। अर्थात वसंत ऋतु के कारण जो रजोगुण रूपी वातावरण हो चुका हुआ है, उसका कोई सामना करे, कोई तपस्वी हो जो बोले कि मेरे ऊपर इस रजोगुण का असर नहीं हो रहा, उस समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अनुरागाचा समारंगणी तई जुड़ती तरुणी घायवटा पड़ती विरहनी पल्लव से जावली। उस विकार रूपी युद्ध भूमि में स्त्रियां मानो झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है। तरुण स्त्रियां काम से व्याकुल होकर कैसे हैं, पेड़ों के नीचे मूर्छित होकर गिर रही हैं, क्योंकि काम की 10 अवस्थाओं का वर्णन साहित्य दर्पण के अंदर हमें प्राप्त होता है, और 10वीं अवस्था मरण कहा जाता है। यदि काम उद्दीपन हो जाए तो उस काम की तृप्ति ना हो, अर्थात इसके अंदर क्या है, आज के समय की वो स्थितियां नहीं है। पुराने समय के अंदर प्रेम जो हुआ करता था, उस प्रेम की और श्रृंगार की 10 अवस्थाएं बतलाई जाती हैं। आज के समय में केवल शारीरिक उपभोग को प्राधान्यता दी जाती है, उस समय में केवल शारीरिक उपभोग को प्राधान्यता नहीं थी। तो उस समय क्या है, जो स्त्रियां हैं उनके मन में भी वो काम वासना जागृत हो चुकी है, और वो भी पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर रही है। ऐसी स्थिति उस समय वहां पर हो रही है।
कमलवनीचा घाटी अनंगाची रणोठी कामनी कबंदे लागती पाठी मुनि जनासे। जिस तरह कमल फूल का समुदाय मुनि जनों के मन को आकर्षित कर लेता है, उसी तरह पुष्प के समान स्त्रियों के शरीर मानो मुनि जनों के पीछे लगे हुए हैं। जो कामनी स्त्रियां हैं वो भी उस समय किसी पुरुष की खोज के अंदर है कि कोई पुरुष हमें प्राप्त हो जाए और हमारी इस विरह अग्नि को वो शांत करे। इस प्रकार का जो वातावरण है उस समय कामदेव के कारण, काम उद्दीपन के कारण हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने श्रृंगार शास्त्र का वर्णन क्यों किया। आगे और भी श्रृंगार को वो उद्दीप्त करने वाले हैं। भास्कर भट्ट खोलीकर लेने के लिए उन्होंने संन्यास लिया हुआ है, लेकिन वो ऐसी श्रृंगारिक बातों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण जब भी काव्य लिखे जाते हैं तो काव्य जब भी लिखे जाते हैं उनके अंदर कोई ना कोई रस विशेष रहता है। तो ये जो उद्धव गीता ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, इसमें कहीं कहीं पर शांत रस की प्राधान्यता प्राप्त होती है, कहीं पर श्रृंगार रस की प्राधान्यता प्राप्त हो रही है। जैसे पिंगला का प्रसंग आया तो उसने भी पिंगला के प्रसंग में उसी प्रसंग को लेकर काम का वर्णन किया गया है। और जो काव्य होते हैं, काव्य के अंदर जो कवि रहता है वो अपनी बुद्धि से पूर्ण वातावरण को अपनी बुद्धि से चित्रित करता है कि वातावरण कैसा है। आज के समय में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा वातावरण है, कौन से वातावरण के अंदर कौन सा भाव उद्दीप्त हो रहा है, कौन से भाव में किस वस्तु की अपेक्षा होनी चाहिए। ये आज के समय में ज्ञान लुप्त हो चुका हुआ है, इसीलिए शरीर को बीमारियां लग रही हैं। अब जैसे 12 महीने चलते हैं, 12 महीने हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाना भी क्या है, एक उपभोग देना है, किसी वस्तु को जो अपने उपभोग में लेकर आना है। हम 12 ही महीने उस पदार्थ का उपभोग ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि इस पदार्थ को कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन जो काव्य को जानते हैं उन्हें पता है कि कौन सा रस कहां पर उद्दीप्त हो रहा है और कौन से रस को उद्दीप्त होने के बाद कैसी क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पात्र कलिका है वो ऋषि श्रृंग को तपस्या से ढालने के लिए जा रही है, काम के वशीभूत होकर जा रही है। तो कवि ने क्या करा, उस समय के संपूर्ण वातावरण को राजसी बना दिया हुआ है। पूरा कामुक वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि पूरा ऐसा वर्णन हो गया और इसी वर्णन के कारण, इसी स्थिति के कारण जो ऋषि श्रृंग है अपनी तपस्या से वो ढलने वाले हैं, इसीलिए ऐसे माहौल का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। कुमकुम कलियाचे भूर रे सुनी योगियाचे सर्वस्व हिरे तई कंदर्पाचा उठा धरे ऐसा कवनु असे। भास्कर भट्ट गोरिकर जी क्या कहते हैं कि फूलों की कलियों को देखकर मुनि जनों का मन आकर्षित हो जाता है, तो फिर कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर सके ऐसा कौन है, कि काम को जीत सके ऐसा पुरुष कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। नाम मात्र ही जो पुरुष होते हैं काम के आवेश को रोक पाते हैं। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सूक्ष्म आचार बतलाया। वो क्या, उड़ित पाखिनु न पाहा, कि जो सन्यासी है
उसने उड़ते हुए पक्षियों को भी नहीं देखना है। कितनी सूक्ष्म बात परमात्मा बतला रही है कि सन्यासी उड़ते हुए पक्षियों को देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आएगा कि मैं इतने बंधनों में क्यों रह रहा हूं, क्यों नींद पूरी नहीं लेनी, क्यों भरपेट खाना नहीं खाना, क्यों स्त्री संगम नहीं करना, क्यों जल्दी सुबह उठ जाना, मधुर भाषा क्यों रखनी, ऐसा क्यों करना, यही वस्त्र क्यों धारण करने, मुझे इतनी पाबंदियां क्यों। ऐसा विचार उसके मन में न आए, इसीलिए उड़ते हुए पक्षियों को नहीं देखना चाहिए। पाकरीला घोड़ा न पावा, जिस घोड़ी का श्रृंगार किया हो वो घोड़ी भी नहीं देखनी। दूल्हा दुल्हन तो बहुत दूर की बात है, वो घोड़ी भी नहीं देखनी, क्योंकि उसको देखने से सन्यासी के मन में भाव आएगा कि मैं इस घोड़ी के ऊपर कब बैठूंगा या मैं क्यों नहीं बैठा। इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने इतना सूक्ष्म आचार बतलाया हुआ है कि हमारी समझ से परे की बातें परमात्मा किस वस्तु को देखकर क्या बतलाने जा रही है। तो कवि यहाँ पर निवेदन करता है कि फूलों की जो कलियां हैं वो कलियां प्रस्फुटित हो चुकी हैं, अंकुरित हो चुकी है और मुनि जनों के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा कौन मुनि होगा जो कामदेव से लड़ सके, कामदेव पर विजय प्राप्त कर सके, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्पष्ट बोल दिया है, नर वीरु आदि परि विजय वीरु नाम, कि नर अर्थात पुरुष को जीतने वाला कोई पुरुष अवश्य होगा, पर कोई पुरुष काम को जीत पाए, कोई स्त्री काम को जीत पाए, कोई नहीं है। परमात्मा ने सीधा ही अपना एक फाइनल डिसीजन ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर दे दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कामुक हो जाओ, लंपट हो जाओ, 24 घंटे काम की ही बातें दिमाग में आती रहे, काम ही बोलते रहे, काम ही सुनते रहे, हृदय पीड़ा के अंदर ही रहे। इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब कि ये काम एक ऐसा प्रबल शत्रु है कि जो किसी भी समय आपके ऊपर हमला कर सकता है, इसको निर्बल नहीं जानना। ये कभी भी साधक को धर्म से भ्रष्ट कर सकता है, ऐसा जानकर इस काम से बचना चाहिए, ऐसा परमात्मा यहाँ पर बतला रहे हैं। वसंता चिया नाई कवड़ी खांचिदी कोकिलांची धाड़ी मग करिदी उलिंगवाड़ी तियत भुवनी। उस समय वसंत ऋतु की फौज के रूप में कोयल मधुर गायन करके कामदेव का संचार करते हुए तपस्वियों के मन को लूट लेती है। अर्थात जो कोयल है वो मधुर अपनी आवाज में गायन कर रही है और कामदेव अपनी फौज को लेकर आ रही है और तपस्वियों के मन को हरण कर रही है। ऐसी स्थिति वहां पर हो चुकी है। परिमलाचे उपलाने घालिती वीतरागा घालने सुत जडेची ओढवणी पडती तपोधना। सुगंध रूपी डाकू के द्वारा विरक्त पुरुषों पर हमला कर दिया गया है। अर्थात ये जो परफ्यूम इत्यादि हम लगाते हैं, इसका असर क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? शायद मैंने पहले बताया हुआ है। अट्रैक्शन। जब भी आप सुगंधित पदार्थ लगाओगे, आपने सुगंधित पदार्थ, द्रव्य इत्यादि लगाया, आप बाजार से कहीं गए तो क्या होगा? आपके सामने से कोई व्यक्ति गुजरेगा, वो आपके सुगंधित द्रव्य पदार्थों के कारण आपकी तरफ आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा।
ये सुगंधित पदार्थ भी क्या है, आकर्षित करती है। तो वैसे ही उस तपोवन में क्या है कि सुगंध रूपी डाकुओं ने क्या किया, जो विरक्त मुनिजन है उनके मन के ऊपर हमला कर दिया हुआ है, उनका मन चलायमान होना शुरू हो गया है। और वो जो पुरुष है, सन्यासी है, विरक्त है, वो मैदान छोड़कर भागने के लिए उद्यत हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है राजसी वातावरण हो चुका हुआ है, तो अब यहां से चले जाना ही अच्छा है। मलया नीलाचे करड़े आसुड़ती वैराग्याची रिंडे मकरंदाची धोड़वड़े नागवीति संयमाते। मलयागिर कहते हैं सुगंध का पर्वत। एक पर्वत ऐसा भी है जिसमें से सुगंध ही सुगंध आती है। तो मलयागिर पर बहने वाली सुगंधित हवा वैराग्य पर विजय प्राप्त करके संयमशील पुरुषों के संयम का हरण कर रही है, अर्थात जो मुनि जन है उस सुगंधित पदार्थों के कारण क्या है, डामाडोल होना प्रारंभ हो चुके हैं। परागाचा धूलीरा धुधुलिया मधुकरा आचुड़िता विचारा आंतुली साली। जिस तरह आंखों में धुआं चला जाए तो क्या होता है, मनुष्य को दिखाई नहीं देता, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, उसी तरह सुगंध रूपी धुएं के फैलने से क्या है, जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है और विवेक रूपी आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। इसीलिए परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं कि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग सन्यासी को नहीं करना चाहिए। कोई भी सुगंधित पदार्थ हो, अगर हम भी आचरण करने के लिए उद्यत हुए हैं, घर में रहते हुए हमारी भी इच्छा है कि हम भी अगर जाकर संत समाज के अंदर प्रवेश करेंगे, तो लोग कहते हैं कि घर में रहते हुए गृहस्थियों ने कैसा आचार करना चाहिए। तो पहला आचार आप ये भी ले सकते हो कि सुगंधित द्रव्य पदार्थों का त्याग कर दीजिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग कीजिए, आवश्यकता से अधिक इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी वसंत बहार तियवनी झाली थोर मगमृगी सुताचे सुझार वादी कामनी जना। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, एक युद्ध का उदाहरण दिया गया है कि ऋषि श्रृंग और मुनिजन अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं और वो वैश्या अपनी सखियों को लेकर युद्ध करने के लिए जा रही है, किसी को जीतने के लिए जा रही है। तो इस प्रकार युद्ध का दृष्टांत देकर वसंत ऋतु के बहार का वर्णन किया गया है। तपोवन स्थित जो ऋषि श्रृंग है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए वो जो सखियां हैं, जो पात्रकलिका नामक वैश्या है, वो वहां पर पहुंच जाती है। तो धरुनी ऋषि श्रृंगुराया पुढे सुआवा मनोनी पात्र कलिका कोणी ठेवा जूझती झाली। ऋषि श्रृंग की तपस्या को भंग न करके पवित्र स्थिति में ही उसे राजा के सम्मुख ले जाना है। अतः उस पात्र कलिका नामक वैश्या को ऋषि श्रृंग के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भेजा गया और उसने प्रयास किया गया। जब उस वैश्या को भेजा गया था तो उसे क्या कहा गया था कि उस ऋषि को केवल आकर्षित करके इस राज्य के अंदर लेकर आना है, उसे तपस्या से भंग नहीं होने देना है, केवल
उसे आकर्षित ही करना है, तो वो जो पत्र कलिका नामक वेश्या है वहां पर पहुंच जाती है। कुसुम भरना चेनी विसे बांधे भार तोड़िया कसे यक्ष कर्त में डवरी सरी से अंग दुर्गा। तो पात्र कलिका किस स्थिति के अंदर आ रही है उसका वर्णन किया गया है कि पात्र कलिका पुष्पों के अलंकार को पहनकर सुगंधित वस्तुओं के लेप को लगाकर अपने शरीर को अच्छी तरह से सजाकर वहां पर पहुंची हुई है, जैसे कोई वीर योद्धा युद्ध करने के लिए शस्त्रों से सुसज्जित होकर जाता है। तो वो भी कैसे गई हुई है, अपने शरीर को सुवासित पुष्पों से अलंकृत किया हुआ है और पूरे शरीर पर अच्छा लेप लगाकर, सुगंधित लेप लगाकर वो उस ऋषि के पास गई हुई है। चुचुकाचिया चरिया उभिलिया बकुल सरिया चिया गुड़िया झलकते पालव सातिया पांखाया चिया। और उसने क्या किया हुआ है कि जैसे राजे का किला होता है और उस किले के ऊपर बुर्ज रखे होते हैं और उस बुर्ज के पीछे छुपकर सैनिक प्रहार करते हैं, युद्ध जीतते हैं, तो पात्र कलिका ने क्या किया हुआ है कि ऋषि श्री मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, तो अपने वक्षस्थलों को अच्छी तरह से सुसज्जित करके वो ऋषि श्री के पास गई हुई। झाड़ूनी जगनाचे करे पानासिले नितंबाचे उड़े भैरव ढेकुलिया चौकड़े मेखला मनियाचे। और उसने क्या किया हुआ है कि अपने कमर के नीचे के विभाग को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ करके कर डोरा बांधकर अच्छी तरह से ऋषि के पास गई है। कर डोरा अर्थात जो कमर का पट्टा होता है, जो चांदी या सोने का कहा जा सकता है, उस करगले को पहनकर जिसके ऊपर घुंघरू भी लगे हुए हैं, ऐसे वो ऋषि के पास पहुंचती है। साजुनी सीमंत काचे चवले बांधले केतकी दलाचे बांधारे वरी शस्त्राचे अपारे पंचबाणाचे। तो इस प्रकार श्रृंगार करके कमर पर केवड़ा तथा भांग के पत्तों को बांधकर मस्तक पर शिर फूल तथा इत्र आदि लगाकर जो कामदेव है उसके 5 बाणों से युक्त होकर सुसज्जित होकर वो पात्र कलिका कैसी है, ऋषि श्री के पास पहुंची हुई है। कामदेव के पास 5 प्रकार के बाण कहे जाते हैं। उसमें से पहला बाण क्या है, अरविंद, मतलब ये 5 पुष्प कहे जाते हैं जो काम को बढ़ाने में सहायभूत होते हैं। लाल कमल, अशोक, आम्रपत्र, मोगरा और नीलकमल, ये 5 पुष्प कैसे हैं, इनका सेवन किसी भी सन्यासी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं, काम को बढ़ाने वाले हैं, काम को उद्दीप्त करने वाले हैं। लेकिन वो जो पात्र कलिका है वो कैसी है, उसने केवड़े के पुष्प का भी प्रयोग किया, भांग के पत्ते का भी प्रयोग किया, सिर के ऊपर शिर फूल नामक पुष्प सजाया हुआ है, इत्र लगाया हुआ है, ऐसे पूरी तरह से सुसज्जित होकर वो ऋषि कुमार को लुभाने के लिए गई हुई है। कांकनाचा रवि तै धैर्य धर्मु निशानुलावी रणभ्य सुरे तुरे सुडावी कलनी पुरांची। जिस तरह युद्ध में बाणों की भयंकर आवाज सुनकर
क्षत्रियों का धैर्य टूट जाता है, उसी तरह स्त्री के कंगन, नुपुर, अलंकारों की आवाज को सुनकर जो मुनिजन होते हैं उनका धैर्य भी टूट जाता है, क्योंकि कंगनों की जो आवाज है ये भी कैसे मन को लुभाने वाली है। पायल अर्थात नुपुर, उसकी जो आवाज है ये भी मन को चलायमान कर देती है। तो इसीलिए इनका भी श्रवण, इनका भी दर्शन एक सन्यासी के लिए वर्जित माना गया है। तीरायाचे मनांक कासी, ऐसा कौन विकय वीरु हाथ बसी, एकाएकी पानी सरिसी, ऐसा कौन वसे। जिस पात्र कलिका ने कामदेव के हथियार धारण किए हुए हैं और तपस्वियों पर प्रहार कर रही है, उसे पराजित करने के लिए ताकत किसमें नहीं है। अर्थात साधारण स्त्री ही संभालने के योग्य नहीं है, और ये तो सुसज्जित होकर ऋषि के पास गई हुई है। तो ऐसा कौन मुनि मानस होगा जो अपने आप को संभाल पाएगा। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो विषय के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। मगलालती चापलाना खोजनी के लिए आंगवना, पात्र कलिका पुनोऋषि श्रृंग ध्यान सिंहासना, वरुणी ढले चिना। तो पात्र कलिका जब ऋषि श्रृंग के पास पहुंची तो उस समय हुआ क्या कि पात्र कलिका ने ऊंचे स्वर में गायन करना आरंभ किया और गायन करते करते नृत्य करना आरंभ किया। लेकिन क्या हुआ, वो ऋषि श्रृंग को अपने उस गायन से प्रभावित न कर पाई। वो ऋषि श्रृंग कैसे हैं, अपनी उसी तपस्या की अवस्था के अंदर वैसे ही बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। देवली शाली राजा सराती, ठीकालया चैतन्य पुठी, बग चाचरी चातुठी, ऋषि श्रृंगु तो। उसके बाद जब पात्र कलिका ने देखा कि मेरे सुवासित पदार्थ भी व्यर्थ हैं, मेरा गायन कला करना भी व्यर्थ हो चुका हुआ है, तो उसने क्या किया, अपने बदन का स्पर्श ऋषि श्रृंग को प्रदान किया। और ऋषि श्रृंग क्या है, उसके बदन के स्पर्शों से स्पर्शित होकर अपने आसन से उठ खड़े हो जाती है। तैसाची धाई मातला, तवंके असासितु निगाला, तब पुड़ा दल भरु चालिया, ताप सांचा। तो पात्र कलिका का शरीर का जैसे ही स्पर्श उन्हें प्राप्त हुआ तो ऋषि का जो धैर्य था वो टूट गया। स्वाभाविक ही बात है, कोई भी हो, यदि विश्वामित्र जैसे तपस्वी स्त्री के कारण दलित हो सकते हैं, चलित हो सकते हैं, तो ये तो कौमार्य अवस्था के अंदर है। तो ऋषि का धैर्य टूट जाता है, विषय वासना उसके मन में जागृत हो जाती है। और सामने तपस्वियों का दल जा रहा था। उस समय उन्होंने देखा कि सामने तपस्वियों का दल भी जा रहा है और ये पात्र कलिका मुझे लुभाने के लिए भी आई, और मन के अंदर काम भाव भी जागृत हो चुका है। अब यहाँ पर सारा का सारा ज्ञान मिथ्या हो गया, सारी की सारी तपस्या शून्य हो गई, क्योंकि विकार कैसा है इसका प्रत्येक जीवात्मा को अनुभव रहता है। और ये भाव कैसा है, अकस्मात पैदा होने वाला संयोगिक भाव कहा जाता है। संयोग प्राप्त हुआ कि ये भाव अपने आप उद्दीप्त हो जाएगा, इसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ऋषि
अपनी तपस्या से ढल जाती है, चलायमान हो जाती है। तेही सी झिझी लागली तब आगली चीकली मादली मग काय करी थी साली पात्र कलिका दी। तो यहाँ पर राजा यदु श्री दत्तात्रेय महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जिस समय सैंध ऋषि का जो सैंध ऋषि हैं, श्रृंग ऋषि हैं, उन्हें पात्र कलिका ने स्पर्श प्रदान किया, तो स्पर्श प्रदान करके क्या अधिक ही मदमस्त हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्थात कि जब ऋषि के मन में वो काम वासना पैदा हो गई, उसके बाद की स्थिति क्या हुई, वह भी मुझे बतलाइए। न धरी ओढ़न खाने नेगे भाला खेड़े पुनो नृत्याचेनी कैवाड़े तेवेली झुंझुते। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि उस पात्र कलिका ने ढाल, तलवार या बरसे का प्रहार नहीं किया, दोबारा उसने कुशलता पूर्व नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात नृत्य के द्वारा ही वो युद्ध कर रही है। आज भी देखिए, आप लोग टीवी में गाने देखते हो, तो उस गाने के अंदर जब नृत्य चलता है तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और पुराने समय में भी देवताएं जो अप्सराएं हैं, उनका नृत्य देखती है, गायन कला का श्रवण करती है, दर्शन करती है, क्योंकि ये क्या है, मन को अच्छा लगने वाला एक व्यंजन है। तो यहाँ पर पात्र कलिका ने अब क्या किया कि ऋषि के सम्मुख नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तेरंगी उबेठेली सवेची विचारे लागे गेली तेत पुड़ा जुझे पुष्पांजलि खवेरंगी मणिकटाचा। तो जो श्रृंग ऋषि हैं वो क्या है, उनको पराजित करने के लिए पात्र कलिका मानव युद्ध के लिए खड़ी हो चुकी है। विचार विवेक करके किस प्रकार नृत्य करना चाहिए उसने विचार किया कि इस ऋषि को नृत्य करते करते ही मैं राजा दशरथ के राज्य में ले जाऊं, ऐसा वो नृत्य करते करते विचार कर रही है। तेरा अंग तुकाचिया चलबड़ा झाड़नी करित से विवेकादड़ा पदे उघाड़िता मोड़ी उमाला महात्पाचा। नृत्य करते समय नृत्य करने के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पात्र कलिका क्या है, नृत्य करते समय कमर से छाती तक के 13 भागों की चलन वलन अर्थात उनको हिलाना, कैसे हिलाना चाहिए, वक्षस्थलों को कैसे हिलाना चाहिए, अपनी छाती को कैसे हिलाना चाहिए, कमर को कैसे हिलाना चाहिए, बाजुओं को कैसे हिलाना चाहिए, ऐसे शरीर के 13 भागों को जानकर वो हिलाकर नृत्य करती है। और जिसे देखकर ऋषि का विवेक नष्ट हो जाता है और गायन कला का पर्दा यथा युक्त उच्चारण करने से महान तपस्वियों के मन भी अस्थिर हो जाती है कि उस गायन को सुनकर, उस नृत्य को देखकर ऋषि श्री क्या है, उठ खड़े होते हैं, अपनी तपस्या को भूल जाते हैं। अभिनवी सतीचा दृष्टि तरी सर्वांगी घेऊनी आटी लागली कटाक्ष सर्पाचिया बुटी कलहेरी जीवाची। और नृत्य करते समय क्या है, नृत्य में 36 प्रकार की दृष्टि डाली जाती है, अर्थात देखने के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन किस व्यक्ति को
भाव से देख रहा है, प्रेम से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है, काम से देख रहा है, या किस उदासीन भाव से देख रहा है, देखने के भी प्रकार होती है। तो नृत्य करते समय 36 प्रकार से वो पात्र कलिका ऋषि श्रृंग की तरफ देखती है और ऋषि श्रृंग उसे देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और इतना काम उद्दीप्त हुआ कि ऋषि श्रृंग मूर्छित होने की अवस्था के अंदर है। जिस तरह सर्प दंश से जहर चढ़ जाता है, उसी तरह देखने मात्र से भी जहर चढ़ जाता है। किसी किसी का देखना भी कैसा होता है, नजरों से नजरें मिलाना, तो ये भी श्रृंगार का पहला कदम ही बताया गया हुआ है। तो वहां पर वो कटाक्ष भाव से ऋषि की तरफ देखती है और ऋषि के मन में मानो कोई जहर धीरे धीरे चढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ते पात्रा राव पात्रा गुरु दावी हस्तिकाचार्य गुरु तेत जिवारी खोजे कुमरू की भांड गाचा। श्रेष्ठ नायिका पात्र कलिका को हाथ और पैरों को हिलाकर नृत्य करते हुए देखकर ऋषि श्रृंग का जो मन है वो पूरा का पूरा तपस्या से व्यथित हो चुका है, ढल चुका है। इतने सालों की जो तपस्या कर रहे हैं वो एक क्षण के अंदर समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति के अंदर ऋषि श्रृंग पहुंच चुकी है। पात काजिया ओढ़वना ते धैर्यादि हानो चढ़गना त्रिपता काजिया गुना आकुड़ा गाली चैतन्यासी। और उसके साथ हाथों की उंगलियों को मिलाकर नृत्य करते हुए देखकर मनुष्य का धीरज टूट जाता है। नृत्य करने के अंदर हाथों की उंगलियों को मिलाना और उंगली के साथ अंगूठे को मिलाना, ऐसे अनुकार करना भी क्या है, अंतःकरण को मोहित कर देता है। अर्थात काम क्रीड़ा से युक्त अनुकार करना। तो वो जो पात्र कलिका है वो कैसी है, नृत्य करते हुए काम उद्दीपन हो ऐसे अनुकार कर रही है। तो ऐसे अनुकार करते करते किसका मन डामाडोल नहीं हो सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने विवेक को भूल सकता है। ऐसी स्थिति उस ऋषि पुत्र की भी हो चुकी है। करी कटका मुकु तरी मनो दंडु तोड़ी नीलकु जिह्वारी रोही सूची मुकु हरनी सुताजा। भ्रमर के समान नृत्य को देखकर निश्चय ही मन लुब्ध हो जाता है और पात्र कलिका के द्वारा विविध प्रकार से नृत्यों को देखकर ऋषि श्रृंग का मन उसकी तरफ विशेष प्रकार से आकर्षित हो गया। मृगी सुतार लो प्रभु देसी घीती आगलो मुष्टि करी जगल बोलो वीत रागासी। वीत राग कहती है जिसका जो राग है वो समाप्त हो चुका है, जो वैरागी हो चुका है, ऐसा वीतराग मुनि मृग के समान नृत्य का एक प्रकार है जिसको देखकर ज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्थात नृत्य के अंदर कैसी है, मृग जैसे चलता है, हम मृग नैनी बोलती है ना, तो वैसे ही नृत्य के अंदर भी मृग की तरह नृत्य करना एक प्रकार माना गया है। तो पात्र कलिका ने उस प्रकार का नृत्य भी किया। मुष्टिक नामक नृत्य को देखकर विरक्तों का विराग समाप्त हो जाता है और मुष्टिक नामक नृत्य भी उसने किया। ये नृत्य कैसे हैं, जिनका विराग समाप्त हो चुका है,
उनके विराग को भी समाप्त कर देती है। ऐसे नृत्य के प्रकार जो है पात्रकलिका वहां पर करती है। संयुक्त हस्त काचेनी मिसे आटांगा चाउड़ा जुड़ से हंस पक्षों ने तंबैसे सांगता कथा ठाकिल देता छत्र भवरी अलंगा भवरी ते मुनि मनाचा चकोर करी मोट का कला सीतकारी तरी लोलनी गुरु कुंडी ते सुताला रूप कावरी नाचता पात्र कणिका ऋषि श्रृंग तपा जायवा का पुसत से घन सार मनता आर बाई गीता आटू भवत से विभक्ता तया गजरा सरे नाचता घराचिया जाती कलसा चाऊचिति त्यागु देनांद मूर्ति ऋषि श्रृंगाचा एक तलिय चाभंगी राहिली ते तनवंगी पुनु झाड़ा जाना चोतरी रंगी पार की चिना मनोरथु बुरला ऋषि श्रृंगु हाथी दागला मगमा गुति ते अबला नगरायती जाली ऋषि श्रृंगा सारिका क्रीड़ा कुरुंग केला देखा या स्त्रियांसी नहीं देखा ऐसा करुणो से। जब आपके संन्यास हो जाएंगे तो इसका अर्थ तब मैं आपको करके बतलाऊंगा। तो संन्यास होने के बाद ही इसके अर्थ करेंगे। तो संक्षेप में तो इस प्रकार का जो स्थिति उत्पन्न करी तो विविध प्रकार के नृत्यों के द्वारा जो पात्र कलिका है वो कैसी है, उसने क्या किया, श्रृंग ऋषि के मन को पूरी तरह जीत लिया। फिर भी उसका नृत्य जो है वो रुका नहीं है और पात्र कलिका की इच्छा पूर्ति हो चुकी हुई है। अब वो क्या करती है, उस नृत्य को करते करते ही धीरे धीरे क्या है, राजा दशरथ के राज्य की तरफ चलने के लिए उद्यत हो जाती है। जिस तरह हिरण शिकारी के पीछे जाता है उसी तरह ऋषि सैन्य भी, श्रृंग ऋषि भी उस पात्र कलिका के पीछे चलने शुरू हो गए। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं कि इन स्त्रियों से परास्त न हो सके ऐसा कौन है, अर्थात ये स्त्रियां किस पुरुष को परास्त न कर सके ऐसा पुरुष कौन है, अर्थात ऐसा कोई भी पुरुष इस संसार के अंदर नहीं है। यदि देवताएं, अगर मैं कहूं देवताएं भी जो है अपने को वशीभूत नहीं कर सकी। कहा जाता है कि सबसे पहली स्त्री कौन थी, अहिल्या। श्री रामचंद्र जी के समय में गौतम ऋषि की पत्नी है, शायद गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। तो हमारे शास्त्रों में आता है कि सबसे पहली स्त्री अहिल्या है। तो इंद्रदेव ने देखा कि ये स्त्री आई हुई है मृत्यु लोकी के अंदर। यदि पहली स्त्री का वर्णन करें तो सबसे पहली स्त्री सावित्री को माना जाता है। तो इंद्रदेव अपनी दिव्य पत्नियों को छोड़कर छल के माध्यम से अहिल्या के साथ संगम कर जाते हैं। यदि देवताओं का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो सामान्य मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण क्या हो सकता है। ये हम विचार कर सकते हैं कि इंद्र जैसे देवता अपनी पत्नियों को छोड़कर सामान्य स्त्री के पीछे भाग रहे हैं।
तो पुरुष का कहना ही क्या, इसीलिए स्त्रियां किसे परास्त ना कर सके ऐसा कौन पुरुष है, ऐसा पुरुष है ही नहीं, ऐसा शास्त्रकार मानते हैं। मनोनी प्रमादाची गाने वाणे नायिका ध्यान परायणे तथा मूर्त मृत्यासी साजनी विहित रागासी। अब इतना विस्तार बताने का शास्त्रकारों का प्रयोजन क्या है? इतना विस्तार के अंदर उन्होंने चरित्र क्यों बतलाया, ये पूरा विस्तार नहीं है। यदि आप इसका और पूरा विस्तार सुनना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत पुराण का अनुसरण आपको करना पड़ेगा। उसके अंदर इसी चरित्र का, इसी कथा का और विस्तार बतलाया हुआ है। तो इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर का ध्यान चिंतन करने वाले साधक ने स्त्रियों के विषय में विषय विकार रूपी गायन को नहीं सुनना चाहिए। कर्म इंद्रियों का विषय यहाँ पर चल रहा है कि जिस गायन के अंदर स्त्रियों ने आलाप लिए हो, स्त्रियों का स्वर हो, जिस चित्र के अंदर स्त्रियों का चित्र हो, ऐसे चलचित्र को नहीं देखना चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। विरक्तों का ध्यान टूटना यही उसके लिए मृत्यु है। तो परमात्मा और शास्त्रकार क्या कहते हैं कि ऋषि श्रुत जैसी अवस्था हो जाएगी तब आपकी मृत्यु होगी, ऐसा जानना चाहिए। कहते नहीं, जिस दिन आपका ध्यान भंग हो गया, प्रथम चरण, जिस दिन ध्यान भंग हो गया उसी दिन आपकी मृत्यु हो गई, आपका धर्म समाप्त हो गया, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा शास्त्रकार यहाँ पर बतलाते हैं। पक्षियाई कुमासा घेऊनी जाय आकाशा पाठी लागू पावे सरिसा पाकी रुआंचा। तो ऋषि श्री के चरित्र से परमात्मा हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो साधक है, उस साधक ने ब्रह्मचारी रहते हुए अपनी अवस्था को, अपने जीवन को यापन करना है। जिस जिस तत्व से ब्रह्मचर्य को डर रहता हो, खंडन होने का भय रहता हो, उस सभी तत्वों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऋषि श्रृंग है, पहले उन्होंने गायन सुना, सुगंध ग्रहण करी, स्पर्श ग्रहण किया और अपने साधन से वो ढल चुके हुए हैं। तो साधक को कर्म इंद्रियों के विषय से बचाकर रखना चाहिए, नेत्र इंद्रिय के विषय से बचाकर रखना चाहिए, स्पर्श इंद्रिय के विषय से बचाकर रखना चाहिए। तो ऐसे भगवान जी यहाँ पर क्या है, ऋषि श्रृंग को ध्यान में रखते हुए ऋषि श्रृंग के अवगुण से गुण ग्रहण करते हुए उसे भी अपना गुरु धारण करते हैं। अगला गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कुरीर नामक पक्षी को बतलाते हैं। कुरीर नामक पक्षी, तो उसने क्या किया, एक बार उसे मछली दिखाई देती है, तो कुरीर नामक पक्षी क्या करता है, पानी में चोंच मारता है, उस मछली को पकड़ लेता है, उसे अपने मुख के अंदर पकड़कर उड़ना प्रारंभ कर देता है। और उड़ते उड़ते वो क्या देखता है कि मेरे पीछे बहुत सारे पक्षी लगे हुए हैं। बहुत सारे पक्षी क्या है, उसके पीछे लग जाते हैं, वो आगे भाग रहा है, वो पक्षी पीछे भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो झड़पुनी पाखी विदारिलानखी घाय सुतामुखी विपड़ू गिला। अब हुआ क्या कि जो पीछे पक्षी आ रहे थे उन्होंने क्या किया, उन सभी पक्षियों ने उसे झपट्टा मारना शुरू कर दिया, उसे अपनी चोंच मारनी
शुरू कर दी, नाखून मारने शुरू कर दिए, उसे जख्मी कर दिया। और वो कुरील पक्षी क्या है, व्याकुल हो जाता है उन पक्षियों को देखकर। त्यावरी पड़े पाखुरवांची कालवड़ी, तो निरामिको की झाली सुखिया सारा। तो जब कुरील पक्षी ने देखा कि जब से मैंने इस मछली को पकड़ा हुआ है तब से ये विपदा आन पड़ी है, तो वो क्या करता है, भयभीत होकर उस मछली को छोड़ देता है, मांस के टुकड़े को छोड़ देता है। अतः सारे के सारे पक्षी क्या है, उस मांस के टुकड़े के पीछे जाना प्रारंभ हो जाते हैं और आपस में झगड़ा करना आरंभ कर देते हैं। और कुरील पक्षी क्या करता है, एक पेड़ पर बैठकर देखता है कि मैंने उस पक्षी को छोड़ दिया, मछली को छोड़ दिया, मैं सुखी हो गया, और ये आपस में झगड़ा कर रही है। मनोनी रानी बनी असावी निष्कांचनी होनी, देह मात्र उरुनी उपाधि त्यागी। इसलिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहते हैं कि साधक को कुरील पक्षी को देखते हुए क्या करना चाहिए कि यदि पुरुष ने माया का त्याग करके एकांत पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर उपाधि रहित होकर निवास करना चाहिए और अपने दुबले पतले शरीर से रहना चाहिए, कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। ये गुण मैंने कुरील पक्षी से सीखा है। जैसे कुरील पक्षी ने मांस का संग्रह किया तो विपत्तियां प्रारंभ हो गई, वैसे ही यदि कोई साधक संपत्ति ग्रहण करता है और किसी उपाधि को स्वीकार करता है, मठ मंदिरों के अंदर रहता है, तो उसे विपत्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए कुरील पक्षी से गुण ग्रहण करके इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। और पंचतंत्र के अंदर यदि हम प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर नीति क्या कहती है कि जो मठ मंदिरों के संचालक हो जाते हैं, मठाधिपति हो जाते हैं, वो सारे नरकगामी होते हैं। नीति क्या कहती है कि उन्हें परमात्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जो लोग झाड़ा फूंक के अंदर चले जाते हैं, धागे बनाकर देते हैं या मंदिरों के संचालक बन जाते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको बतला भी सकता हूं कौन सा श्लोक है, क्या है, जाकर पढ़ लीजिए। उन्होंने स्पष्ट बोला हुआ है, जो पुरोहिताई करता है वो नरकगामी हो जाता है। और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी भी यहाँ पर यही बोलते हैं, जो व्यक्ति संग्रह करेगा, उपाधि को स्वीकार करेगा, संचालक होना मतलब उपाधि का स्वीकार करना। भाई ये फलाने मंदिर के संचालक है, भाई ये संचालक उपाधि हो गई। द्रव्य को इकट्ठा करना, संपत्ति को इकट्ठा करना, और विपत्तियां संपत्ति को देखकर ही आती हैं। इसीलिए कुरील पक्षी को जानते हुए किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुरील पक्षी को जानते हुए किसी संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं, इन गुणों के कारण कुरील पक्षी को मैंने अपना गुरु माना हुआ है। संकल्प विकल्प वाला, नाही पुण्य पाप बड़ा, कर्म करिता फड़ा, नव्वे अधिकारी। अगले गुरु के रूप में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी एक बालक को अपना गुरु मानते हैं। बालक के मन में क्या है, संकल्प विकल्प कभी नहीं रहता। ये करूं, ये ना करूं, ये करने से अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा, ऐसा संकल्प विकल्प बालक कभी नहीं करता है। और ना ही
उसको पाप पुण्य की मैल चढ़ती है। कितने समय तक? जब तक वो 8 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद उसे पाप कर्म लगने शुरू हो जाती है। तो बालक जैसे निष्कपटी रहता है, निसंकल्प रहता है, वैसे ही परमात्मा ने कहा है उस बालक की तरह जीवात्मा को वर्तन करना चाहिए। नाहि मना माना पमानो, न मने उत्तम हीनो, शुचिय शुचिये विवंचना करुणे। और बालक कैसा रहता है? उसके मन के अंदर मान अपमान की भावना नहीं रहती। किसी ने मान कर दिया तो भी बालक प्रसन्न नहीं होता, किसी ने अपमान कर दिया तो बालक दुखी नहीं होता। वैसे ऊंच नीच के विषय में भी वो समान रहता है, पवित्र अपवित्र के विषय में भी समान रहता है। इन गुणों को बालक से धारण करना चाहिए। लघुतनवहेविता नाहि कुटुंब चिंता, व्यवहारासी चित साक्ष न ठाके। और बालक कैसे रहता है? बालक को आप 10 रुपए दे दो, 50 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, उसके लिए पैसे का कोई मोल नहीं है। उसे द्रव्य की कोई भी अभिलाषा नहीं रहती, और ना ही उसे परिवार का पालन पोषण करना होता है, ना ही उसने किसी व्यवहार को धारण करना होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये बालक रहता है, वैसे ही एक सन्यासी को बालक की तरह निवास करना चाहिए। विकाराचा विकारू, न पड़े इंद्रियाचा सड़ू, यरती पाड़ू मियां की लागू। और बालक के मन के अंदर कभी भी विकार पैदा नहीं होता, काम भावना पैदा नहीं होती, उसके मन में कभी अभिमान नहीं होता, इत्यादि बहुत सारे गुण बालक के अंदर पाए जाते हैं। तो इन गुणों के कारण भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि बालक को मैंने अपना गुरु माना हुआ है। अब देखिए, जो व्यक्ति बालक की तरह अपने जीवन को व्यतीत करेगा, वो निर्विकार होकर अपना जीवन बिता सकता है। यहाँ पर परमात्मा बालक को समक्ष रखते हुए एक तरफ परमात्मा बालक को दिखा रही है, दूसरी तरफ परमात्मा ऋषि श्रुत को भी दिखा रही है कि ऋषि श्रुत की यदि अवस्था ऐसी है तो बालक की अवस्था ऐसी है। बालक की न्याय अपने जीवन को, आचार को आपने जीना है, आचरण करना है, ऐसा भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। ब्राह्मणाची कुमारी ते उपवरनोवरी, कन्यार्थी दिय अवसरी पावारे। अगले गुरु के रूप में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु धारण करती हैं। एक ब्राह्मण की एक लड़की वह विवाह के योग्य हो गई और उसको देखने के लिए जो लड़के वाले हैं वो उसके घर में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आगे क्या हुआ, उस कुंवारी कन्या को परमात्मा अपना गुरु क्यों धारण करते हैं, तो ये हम कल के सत्र में देखेंगे। आज का समय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, तो सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत।